गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में आप सबसे शेयर करा था कि किस तरह मेरी डॉटर नीला पूजा के दिए से बुरी तरह जल गई थी और गुरु जी ने अपनी असीम कृपा से उसे वो हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करके उस मुसीबत से, उस कष्ट से बाहर निकाला था और अपनी प्रेजेंस का एहसास करा के हमारा हौसला भी बढ़ाया था, जिससे हमारा विश्वास उनके ऊपर और अडिग हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। आज मैं आपको अपना वो सत्संग और अनुभव शेयर करूंगी जिसमें मुझे गुरु जी के ऊपर एक दिन बहुत प्यार, बहुत दुलार उमड़ पड़ा। मुझे लगा या तो मैं उनके गले से लग जाऊं या उनको अपने गले से लगा लूं। संगत जी, मुझे नहीं पता किस तरह गुरु जी अपने शरण में आए हुए अपने बच्चों की मन की बात को हर तरीके से समझ लेते हैं। वो कभी हमारे जीवन में पिता बन के, कभी भाई बन के, कभी मित्र तो कभी माँ बन के आते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी बताई बातों का अनुसरण करें, मर्यादा में रहें, अनेक रास्ते पर चलें। मैं आपको अब अपना सत्संग और अनुभव शेयर करती हूँ। इसी साल सन 21 की बात है। अगस्त का महीना चल रहा था और मैं चंडीगढ़ में एक जगह है मोहाली, वहाँ गई हुई थी कुछ दिनों से। वहाँ पर मुझे मैसेज मिलता है कि लक्ष्मण अंकल के यहाँ राखी का त्यौहार गुरु जी के साथ गुरु दरबार में मनाया जाएगा। 11 बजे से उनके यहाँ राखी वाले दिन सत्संग है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार गुरु जी के साथ राखी का त्यौहार मनाने का अवसर मिल रहा था। चांस की बात, उसी दिन हमें वापस फरीदाबाद के लिए लौटना था। हम रात में फरीदाबाद आते आते हमें रात में करीब 2:30-3 बज गए, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पे किसानों की वजह से 2.5 घंटे का जाम मिला था। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे लग रहा था कि बस यही बात दिल में चल रही थी कि टाइम से अंकल के यहाँ पहुँचना है और गुरु जी के लिए एक सुंदर सी राखी खरीदनी है। पर मन में एक खलबली मची हुई थी। लग रहा था अब तक तो सारी राखियाँ छट गई होंगी, सारी राखियाँ बिक गई होंगी, मैं सुंदर सी राखी गुरु जी के लिए कैसे लूँगी। ऐसी मन में ख्याल आ रहा था कि ऐसी कौन सी राखी लूँ जो गुरु जी को एकदम पसंद आ जाए। पर मन में ये सोच रही थी कि अच्छा, जैसी दुकान पे पहुंचूंगी, जिस राखी पे सबसे पहले नज़र पड़ेगी वही राखी सबसे सुंदर होगी और मैं उसी को गुरु जी के लिए ले लूँगी। जब मैं ऐसा सोचते सोचते गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इतने में मुझे एक राखी का स्टॉल दिखा और मैंने वहाँ पे कार रोकी और राखी देखने चली गई। जब मैं वहाँ पर राखी देख रही थी तो मेरे को वहाँ पर चांस के बाद कोई राखी पसंद नहीं आई और मैं बड़ी दुखी मन से वापस कार में जाने के लिए मुड़ी। पीछे से स्टॉल वाले भैया ने आवाज़ लगाई कि मैडम, एक राखी और है, आप इसको भी देख लीजिए। मैं बड़े बेमन से उनकी तरफ मुड़ी। मैंने उनकी बात को नहीं टाला और राखी देखने पहुंच गई। मगर जैसे ही मैंने राखी देखी, मुझे वो राखी एकदम पसंद आ गई। उस राखी पर लिखा था एक ओमकार। मेरे को लगा गुरुजी ने मेरे मन की बात समझ ली है और उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सी राखी चुन ली है और मेरे सामने वो राखी कर दी। मैंने वो राखी ली क्योंकि संगत जी, मैंने अब तक जितनी भी राखियाँ देखी थी वो कुछ इस टाइप की होती थी। किसी पर लिखा होता था मेरे भैया, प्यारे भैया, स्वास्तिक, फूल पत्तियाँ या नग मोती ऐसे ही जड़े रहते थे। पर मुझे वो राखी बहुत पसंद आई। मैंने वो राखी ली और लक्ष्मण अंकल के यहाँ टाइम से पहुँच गई। जैसे ही मैं दरबार में पहुँची, बड़ा अद्भुत नज़ारा था। बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ था। सारी संगत बहुत खुश थी। एक उत्सव जैसा माहौल था। गुरु जी का पूरा हाथ राखियों से भरा हुआ था। मैंने भी अपनी वो राखी गुरु जी के हाथ पर रख दी और मेरी वो राखी, मुझे ऐसे लग रहा था उन सब राखियों के बीच में अलग ही चमक रही है जिसपे एक ओमकार लिखा हुआ था। राखियाँ तो सारी ही बहुत सुंदर थीं, पर ये मेरे मन का भाव था और जो बात मन को अच्छी लगे वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह गुरु जी मेरे जीवन में भाई के रूप में आए और मुझे एक अनोखी खुशी दी। मेरे जीवन का ये एक अविस्मरणीय, ना भूलने वाला अनुभव था कि मैंने किस तरह गुरु जी के साथ राखी का त्यौहार मनाया। मैं इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और कि गुरु जी किस तरह हमें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और एक बार फिर श्रद्धा से मेरा सर उनके चरणों में झुक गया। संगत जी, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हम 5 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे छोटा था। करीब 4 साल पहले एक दिन मेरे भाई को फीवर चढ़ा
और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बहुत यंग एज में उसकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। अब हमारे पास कोई भाई नहीं था। जब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गुरुजी मेरे जीवन में भाई बन के आए और उन्होंने मुझे अनोखी खुशी दी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का गुणगान करती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं होते कि मैं किस तरह गुरुजी का गुणगान करूं। पर दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, सतगुरु प्यारा मेरा दिल लूट ले गया, सोना सा ये मुखड़ा मैं देखते ही रह गई। मैं शुक्राना करती हूँ अपने लक्ष्मण अंकल का, जो कि हमें एक खुशी का माहौल देते हैं और सारी संगत को एक माला की तरह पिरो के रखते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि वो हर एक की मदद करें, हर इंसान के लिए वो गुरु जी की कृपा से उसकी मदद करते हैं। मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर इस डिवाइन दरबार में लोग अपनी परेशानियाँ और बीमारियाँ लेकर आते हैं और गुरु जी की कृपा से लक्ष्मण अंकल के थ्रू खुशी के फूल अपनी झोली में भर के ले जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गुरु की शरण में हूँ और गुरु दरबार से जुड़ी हुई हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय जय गुरु।